Hi, dear friends. This is Dr. Deepti Kataria from Sayanj Clinic, Hisar. Today, I would like to discuss a general thing with the parents. उन्हें मैं बताना चाहूँगी कि एक लड़की होना क्या होता है जब आपके पास एक ऐसे पेरेंट्स हों जिन्हें लड़का चाहिए बट आप लड़की बनकर आ गए उनकी लाइफ में। उन्हें ये समझना चाहिए कि हम अपनी चॉइस से नहीं आए हैं। गॉड ने से नहीं पूछा था कि वेदर यू वुड लाइक टू बी विद दिस फैमिली और नॉट, एंड ना ही हमने उन पेरेंट्स से रिक्वेस्ट किया था कि आप हमारे लिए प्लानिंग करें। ये आपकी चॉइस है दैट यू वांटेड अ बॉय, बट गॉड जी आपको पहले गर्ल देना चाहते थे। चिल्ड्रन आर इक्वल, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उनका सेम साइकोलॉजी होता है एज अ चाइल्ड। उन्हें नहीं पता होता कि क्या जेंडर डिफरेंस है। आप प्लीज़ उनके साथ ऐसा ना करें, उन लड़कियों के साथ जो आपके उस टाइम पे पैदा हुई जब आप एक लड़के के लिए ट्राई कर रहे थे। वो बच्चा तो वही है ना, कोई और तो नहीं है। आप जब उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, आप उसको पढ़ने नहीं देते हैं अच्छे स्कूल में, जबकि आप अपने बेटे को बहुत अच्छे स्कूल में डालते हैं। फिर एक दिन बेटा आपका कहता है कि यार मेरे को तो नहीं चाहिए ऐसा स्कूल जहाँ पे इसकी छुट्टी है और मेरी नहीं है। ये लोग पिकनिक पे जा रहे हैं और मैं नहीं जा रहा हूँ। इसके इतने सारे फ्रेंड्स हैं, मेरे नहीं है। एंड ऑल ऑफ अ सडन जब वो लड़की उस एटमॉस्फेयर में अपने आप को अडॉप्ट कर चुकी थी, आप अपनी बेटे की खुशी के लिए, बिकॉज आप तो उससे लोअर लेवल के स्कूल में नहीं डालेंगे, सो यू टेक दैट गर्ल आउट एंड आप उसको उसके लड़के के स्कूल में डाल देते हैं। उसका सारा फ्रेंड सर्कल खत्म, उसका सारा टीचर के साथ बनाया कोऑर्डिनेशन खत्म हो जाता है। जिस भी चीज़ में आपकी बेटी आगे होती है, वो नए स्कूल के टीचर्स को नहीं पता है कि उसको कैसे करना है, कहाँ उसकी वीकनेस है, कहाँ उस बच्चे की स्ट्रेंथ है। तो आप तो उस बच्ची का सारा फ्यूचर ही खराब कर दिया आपने वो स्कूल चेंज कराकर। आपके लिए तो आपने सिर्फ स्कूल चेंज किया, बट यू डिडंट रियलाइज कि उसकी लाइफ तो आपने पूरी शटर कर दी, एकदम से चेंज कर दी। नया स्कूल, सब कुछ नया। एंड अब वो बच्चा उस स्कूल में पता नहीं अपने आप को कब तक एडजस्ट कर पाएगा, कब नहीं कर पाएगा। जस्ट बिकॉज आपका बेटा ऐसा चाहता था, यू डिड दिस। तो आप समझे कि आपने उस बच्चे की पढ़ाई छीन ली, उस बेटे की जिसका कोई कसूर ही नहीं था। शी वॉज गुड इन स्पोर्ट्स, योगा एंड ऑल दैट, आपने वो भी उससे छीन लिया। क्यों? बेटे के लिए। देन टाइम बढ़ा, दोनों बच्चे साथ में खेलने लगे, पढ़ने लगे। ऑल ऑफ अ सडन बेटा पढ़ाई में अच्छा नहीं निकलता है एंड गर्ल कम्स आउट वेरी गुड। तो बेटी के लिए तो कोई एक्स्ट्रा सोर्सेस है ही नहीं, बस बेटे को ट्यूशन पढ़ाई जाओ, उसको स्पोर्ट्स में भेजी जाओ, उसको खेलने दो और बेटी को घर के कामों में लगा दो। ये क्या मतलब हुआ? छोटा बच्चा क्या जानता है कि क्या पैंट शर्ट होती है और क्या स्कर्ट टॉप होता है, क्या गर्ल्स के लिए बना है, क्या बॉयज के लिए बना है। एंड यू स्टार्ट सेइंग कि भी नहीं, आपको तो सूट्स पहनने हैं बिकॉज यू आर अ गर्ल। आप वो नहीं पहन सकती जो आपको पहनने का मन करता है, बट हाँ बेटा पहन सकता है जो उसका पहनने का मन करता है। इफ सूट्स आर मेड फॉर गर्ल्स, तो बॉयज के लिए भी तो लुंगी धोती ये सब बना था। वाई दे आर इन पैंट्स? वो पेरेंट्स को नहीं दिखता है। वाई? प्लीज आप बच्चे के साथ ऐसा ना करें। छोटे बच्चे हैं, जैसा आप उनको ढालेंगे ना कुम्हार के घड़े की तरह, वो वैसी शेप में ढल जाएंगे। उनकी लाइफ में आगे क्या होगा आपको नहीं पता है। अभी बच्चा आपके कंट्रोल में है, आप सब जानते हैं उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। बच्चे को नहीं पता है, पर आपको पता है ना। कोई माँ बाप अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहते हैं। अल्टीमेटली चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, दे वांट कि हमारा बच्चा सेफ रहे। कोई भी ये नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा अनसेफ हुए। तो सिर्फ एक फिजिकली सेफ होना इज नॉट सेफ। आपको उसको मेंटली भी सेफ करना है, आपको उसे इमोशनली भी सेव करना है, आपने उसको साइकोलॉजिकली भी सेव करना है। चाहे वो गर्ल है या बॉय है, प्लीज समझें इस चीज को। कल को यही बेटी जिसको आपने आज साइकोलॉजिकली इमोशनली इतना डाउन कर दिया है, वो किसी घर की बहू बनेगी जाकर। ऐसी ही बहू आपके घर आएगी। बेटा किस लिए चाहिए आपको? वंश चलाने के लिए, आपकी सेवा के लिए। फिर जो लड़की मेंटली स्टेबल है ही नहीं बचपन से, साइकोलॉजिकली उसको इतना टॉर्चर किया गया इमोशनली, वो बहू बन के क्या करेगी, वो मदर बन के क्या करेगी, वो डॉटर बन के क्या करेगी, वो सिस्टर बन के क्या करेगी। हमारा कल्चर ऐसा है ना, फीमेल्स आर वेरी गिविंग, है ना। तो गॉड जी ने बनाया ही ऐसा है उन्हें गिविंग।
वो बेचारी हर कोशिश करती है कि मैं अच्छी माँ बन जाऊं, अच्छी बेटी बन जाऊं, अच्छी बहन बनूं, अच्छी वाइफ बनूं। और लड़का तो नहीं सोचता ना ये सब कुछ, क्योंकि हमने एज पेरेंट्स उन्हें सिखाया ही नहीं है। हमने तो उन्हें ये सिखाया तुम करो जो तुम्हें करना है, यू आर फ्री, वी आर विद यू। और गर्ल्स के लिए इतनी सारी बाउंडेशंस, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ऐसे नहीं करना है, तुम्हें वहां जाना है, तुम्हें वहां नहीं जाना है, तुम्हें इसके साथ जाना है, इसके साथ नहीं जाना है। व्हाई? हम क्यों नहीं अपने बेटों को सिखाते हैं कि हर लड़की की रिस्पेक्ट करो जैसे वो तुम्हारी सिस्टर या मदर हो, एक्सेप्ट फॉर वन। अगर आपको कहीं किसी लड़की के साथ गलत होता दिख रहा है, देन रेज योर वॉइस एंड प्रोटेक्ट हर। नहीं, हम उसको ये नहीं सिखाएंगे ना, तो हमारी बेटी सेफ कहाँ है? हमारी बेटी तो कभी सेफ हो ही नहीं सकती है, बिकॉज जिनके बीच में वो है उनको तो हम सिखाते ही नहीं है रिस्पेक्ट करना। हम तो सिर्फ दो लोगों की रिस्पेक्ट करना सिखाते हैं, सिस्टर की और मदर की। वाइफ की रिस्पेक्ट करना भी हम नहीं सिखाते, तो डिवोर्सेस होते हैं। आजकल तो सब इंडिपेंडेंट है, चाहे गर्ल हो चाहे बॉय हो, कोई क्यों सहेगा? तो लेट्स चेंज दिस। हम लोगों की जनरेशन में जो होना था ना, दैट हैज बीन डन, उसको अंडन नहीं कर सकते हैं। बट ये जो नेक्स्ट आने वाली जनरेशन है, उसमें हम अपने बच्चों को भी सिखा सकते हैं ना, बेटों को, कि बेटा रिस्पेक्ट एवरी गर्ल, you all are equal, you are all are human beings, there is only one gender, humanity, चाहे वो ट्रांसजेंडर है, चाहे फीमेल है, चाहे मेल है। आजकल तो ये भी सिखाना जरूरी है बच्चों को कि हाउ टू रिस्पेक्ट ट्रांसजेंडर्स, बिकॉज उनमें उनका कोई फॉल्ट नहीं है जिन्हें हम बुली करते हैं, है ना। तो वी शुड टीच देम कि भी आज के टाइम पर इट्स अ मस्ट कि आप अपने बच्चे को, चाहे बॉय है चाहे गर्ल है, साइकोलॉजिकली, इमोशनली इंडिपेंडेंट रहना सिखाएं। Tell them to be strong and bold and respect everyone as a human, not as a, you know, person. कि yes, this person is rich, powerful, poor, or doesn't stand anywhere. ऐसा नहीं सिखाना है हमें। तो then I'm sure we can make a better world for girls and boys as well. Same goes true for the boys as well, because आजकल boys के साथ भी उतना ही discrimination हो रहा है जितना girls के साथ होता था, and transgenders के साथ भी हो रहा है। One thing we need to understand, जितनी important books हैं उससे कहीं कहीं ज़्यादा important है इस वक्त बच्चे को ये समझाना कि we are with you। आपको हर वो चीज़ मिलेगी जो आप डिजर्व करते हैं, and you should be psychologically strong, mentally strong, emotionally strong, physically strong. तभी you can have a better life with us and with your future family. Thank you.